सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन जब हम सिप में अपना पैसा निवेश करते हैं तो हर एक बिगिनर इन्वेस्टर के मन में ये सवाल खटकता है कि जो सिप की डेट है वो मेरे रिटर्न को प्रभावित करेगी या नहीं। तो चलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। हाल ही में आई मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट की रिपोर्ट के बारे में बात करें, उस रिपोर्ट की बारीकियों के बारे में बात करें तो उन्होंने निफ्टी 500 इंडेक्स के ऊपर मंथली सिप का 10 ईयर टाइम पीरियड लेकर एक स्टडी की। उस स्टडी के दौरान पाया गया कि यदि दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल के लिए अपनी सिप को कंटिन्यू रखा है, पहला व्यक्ति ऐसा है जब मार्केट हाई थी तब उसने एंट्री ली तो उसका जो एवरेज रिटर्न है उसे 14.68% मिलेगा। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जब मार्केट लो थी तब उसने एंट्री ली, सेम टाइम पीरियड है यानी 10 साल के लिए इस व्यक्ति ने अपनी सिप को कंटिन्यू रखा तो इसका प्रॉफिट है वो 15.82% बनेगा। तो यदि इन दोनों व्यक्तियों के जो रिटर्न है उसका डिफरेंस निकाला जाए, यानी एक व्यक्ति ने हायर पॉइंट पर एंट्री ली थी, इसने लोअर पॉइंट पर एंट्री ली थी, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 1.13% बनेगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि 5 साल के लिए दोनों व्यक्ति अपनी SIP को कंटिन्यू रखते हैं लेकिन टाइम पीरियड पहले 10 था अब 5 हो गया तो इनका जो रिटर्न का डिफरेंस आएगा वो 3.03% आएगा। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति 15 साल 20 साल या 25 साल अपनी सिप को कंटिन्यू रखता है, एक हायर पॉइंट पर एंट्री लेता है, दूसरा लोअर पॉइंट पर एंट्री लेता है, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 1% यानी 0.something% रहेगा। तो यहाँ पहली ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर आप 10 साल या उससे अधिक के लिए अपनी सिप को कंटिन्यू रख रहे हो तो जो तारीख है सिप को कंटिन्यू करने की वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। यानी यदि मार्केट आपकी अप थी तब आप एंटर ले रहे हो या आपकी मार्केट डाउन थी तब आप एंटर ले रहे हो तो इनके रिटर्न का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं रहता। अगर आप 5 साल के लिए अपनी सिप को कंटिन्यू करते हो तो ये डिफरेंस ज़्यादा आएगा, यानी जब मार्केट लो होती है तब आप एंट्री लेते हो तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, एंड जब मार्केट अपने पीक पॉइंट पर थी तब आप एंट्री लेते हो तो आपका पैसा है उसका लॉस भी हो सकता है, यानी वो नेगेटिव में भी जा सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ अप्रैल 2024 का। यदि किसी व्यक्ति ने 1 साल के लिए अपनी सिप को कंटिन्यू रखा तो डाटा क्या कहता है। इस डाटा को समझने के लिए हम 2 व्यक्तियों का एग्जाम्पल लेते हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। राम इसने सिप का ऑप्शन तब सिलेक्ट किया जब मार्केट डाउन थी तो इसका जो एवरेज रिटर्न निकल कर आता है वो आता है 1.17% यानी अप्रोक्सीमेट आप 2% लगा लीजिए। दूसरा व्यक्ति है श्याम, इसने अपनी सिप तब स्टार्ट की, डेट यहाँ मैटर करेगी, जब मार्केट अपनी पीक पॉइंट पर थी, हाई पॉइंट पर थी, तो इसका जो रिटर्न निकल कर आता है वो आता है -9.9 समथिंग। तो इन दोनों के रिटर्न का डिफरेंस निकाले, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट बनता है 11%। तो यदि आप 1-2 साल के लिए अपनी सिप को कंटिन्यू रखते हो तो डेट यानी तारीख किस दिन आप अपनी सिप को स्टार्ट करने जा रहे हो वो बहुत प्रभाव डालती हैं। अब हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की दूसरी रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए उन्होंने 4 इंडेक्स निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मल्टी कैप 500 के ऊपर स्टडी की। 5, 7 और 10 साल जो मंथली सिप रोलिंग होती है उसका रिटर्न आता है, उस सारे डाटा को एनालिसिस किया गया। इसमें जो 2008-9 के मार्केट क्राइसिस थे, 2013 का सेल ऑफ था एंड 2020-21 का कोरोना काल था, उन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो चलिए अब हम डाटा की बात कर लेते हैं। डाटा कैलकुलेट हुआ था 5, 7, 10 तीनों के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, बीच वाला ले लेते हैं, यानी 7 साल का जो डाटा है उसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम 5, 7, 10 का करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड जार्गन सा लगेगा। एंड वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको क्लियर होगा कि आपने किस डेट पर सिप स्टार्ट करनी है, कितने समय के लिए आपने अपनी
सिप को कंटिन्यू रखना है ताकि आपको बढ़िया रिटर्न मिल सके। तो यदि हम निफ्टी 100 के एनुअल रिटर्न की बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन था वो रहा -0.8%, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा 18.8%। एंड एवरेज रिटर्न की बात करें यानी किसी व्यक्ति ने 7 साल के लिए निफ्टी 100 में अपना जो सिप है उसे कंटिन्यू रखा तो उसे एवरेज रिटर्न मिला 11.3%। एंड इसकी जो घाटा खाने की प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है बहुत ही कम 0.6%। अब हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 की। यदि इसके हम एनुअल सबसे घटिया प्रदर्शन की बात करें तो वो है +0.4%। अब ध्यान से देखो उसमें था यानी निफ्टी 100 में था -0.8%, इसमें है प्लस का 0.4%। यदि हम सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की बात करें तो वो है 27.3%। यदि हम इसका जो एक एवरेज निकालें यानी एवरेज एनुअल रिटर्न की बात करें तो वो बनता है 15.3%। एंड इसमें जो लॉस खाने की घाटा खाने की प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.0%। यदि किसी व्यक्ति ने निफ्टी मिड कैप 150 में पैसा लगाया तो उसने घाटा नहीं खाया क्योंकि यहाँ घाटा खाने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.0% है। देखो 3 कैप होती है, मिड, लार्ज एंड स्मॉल कैप। मिड यानी मध्य, बीच वाला, मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। ये बात किसने कही थी कमेंट सेक्शन में बताना। तो यदि आप मध्य मार्ग को चुनते हो यानी मिड कैप को चुनते हो तो यहाँ आपका रिस्क है यानी लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी 0 बनती है। ये सेफ जोन है आपके लिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 के बारे में। सबसे खराब एनुअल रिटर्न रहा वो है -7.3%, बहुत बड़ा डाटा है। दूसरा यदि हम इसके बेहतरीन एनुअल रिटर्न की बात करें तो वो है 27.7%, बड़ी अमाउंट है, बड़ा डाटा है। एंड यदि हम इसका एवरेज रिटर्न की बात करें तो वो निकल कर आता है 12 पॉइंट समथिंग बनेगा। एंड यदि हम इसकी लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो वो है 5.8%, ये भी ज़्यादा है। तो यहाँ चौथी चीज़ इस रिपोर्ट में ये क्लियर होती है कि यदि हम स्मॉल कैप में अपना पैसा लगाते हैं यहाँ रिस्क भी ज़्यादा रहेगा यानी रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा। रिस्क इसका -7.3% है तो इसका रिवार्ड है वो आपको 27.7% मिलेगा। लेकिन लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं निफ्टी 500 मल्टी कैप के बारे में। मल्टी कैप यानी आपका पैसा तीनों कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में रेशो के अनुसार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ आप खुद को थोड़ा सेफ फील करते हो क्योंकि मान लीजिए आपकी स्मॉल कैप है घटिया प्रदर्शन करती है लेकिन मिड कैप है वो बढ़िया प्रदर्शन कर रही है तो इसने इसको बैलेंस कर दिया तो आपका पैसा यहाँ रहेगा, तो आप थोड़ा सेफ फील करते हो। यदि हम इसके डाटा की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति ने 7 साल के लिए निफ्टी 500 मल्टी कैप में अपना पैसा कंटिन्यू रखा है तो उसका सबसे घटिया एनुअल रिटर्न मिला उसे वो है -2.0%। सबसे बेहतरीन एनुअल रिटर्न है वो है 27.9%। एंड एवरेज रिटर्न की बात करें तो वो है 12.8%। यदि हम इसमें जो रिस्क यानी लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी है उसके चांसेस है उसकी बात करें तो वो है 0.6%। निफ्टी 100 में भी इतना ही था यानी इन दोनों में लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी है वो कम है। एंड जो मिड कैप है उसमें लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ऐसे ही डाटा कैलकुलेट किया गया 10 साल के लिए एंड उसमें भी पाया गया कि मल्टी कैप में लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी है मिड कैप में लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.0%। तो छठी ये चीज़ क्लियर होती है इस रिपोर्ट से कि यदि आप शुरुआती निवेशक हो, आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड ना ही आप जो ये नॉलेज है इसके चक्रों में पढ़ना चाहते हो, बस आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हो तो आप मल्टी कैप का ऑप्शन मिड कैप का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि मिड कैप में लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0%। तो यहाँ आपका पैसा है वो सेफ रहेगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है तो वहाँ रिवार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है। तो यहाँ मल्टी कैप में आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा लेकिन रिस्क है वो 0 है।
तो इसी प्रकार से इस सारी जो ये रिपोर्ट निकल कर आती है उस डाटा का एनालिसिस किया जाए तो यदि आप 1-2 साल के लिए अपनी सिप को कंटिन्यू करने जा रहे हो तो जिस डेट पर आप अपनी सिप कंटिन्यू करते हो वो पूरा प्रभाव डालती है आपकी रिटर्न पर। आपका पैसा माइनस में भी जा सकता है, ये बात तय है, क्योंकि जब हम मार्केट एकदम पीक पॉइंट पर होती है तब अपना पैसा निवेश करते हैं, फिर मार्केट यहाँ से डाउन आती है तो आपका पैसा भी डाउन चला जाता है। तो इसीलिए आप कम से कम 7 साल के लिए अपना पैसा ज़रूर कंटिन्यू रखें। 7 साल यानी शादी में 7 फेरे होते हैं, सातों जन्मों का साथ, उसी प्रकार से आपने सिप के साथ अपनी 7 जन्मों का साथ निभाना है। यदि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो आप 10 ईयर के लिए, 20 ईयर के लिए जितना मर्जी चाहें, लेकिन ये बात तय है कि यदि आप 7 साल क्रॉस कर जाते हो तो जिस डेट पर आपने सिर्फ कंटिन्यू किया था, चाहे मार्केट लो थी अप थी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.0 से 1% के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो वेरी करेगा। इट मे बी 0.1%, 0.4%, 0.6%, लेकिन 1% से कम रहेगा। तो आप अपनी सिप के साथ अपने 7 जन्मों का साथ निभाते रहें, अपनी लाइफ में ग्रो करते रहें। वीडियो पर यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।